नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं कि हम जिस दुनिया को देखते हैं उसे हम असल में अनुभव कैसे करते हैं। क्या जो हम देख रहे हैं वही हमारी असली हकीकत है? तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक सवाल है, जो हम देखते हैं क्या वो वाकई में सच है? क्या हम दावे से कह सकते हैं कि जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा दिख रहा है? ये सवाल देखा जाए तो हमारी रोज की जिंदगी पर ही एक सवालिया निशान लगा देता है। इस बात को समझने के लिए एक बहुत पुराना और मशहूर उदाहरण लेते हैं, रस्सी और सांप का। सोचिए, अंधेरे में पड़ी एक रस्सी को हम कितनी आसानी से सांप समझ लेते हैं और फिर उससे डरने लगते हैं, है ना? ये बस यही दिखाता है कि कैसे हमारा देखने का नजरिया, हमारी धारणा एक ऐसी हकीकत बना सकती है जो असल में वहाँ है ही नहीं। तो ये सब होता कैसे है? इस पूरी रचना के पीछे एक बहुत बड़ी शक्तिशाली ताकत है, और वो ताकत है हमारा अपना मन। सच पूछिए तो ये किसी जादूगर से कम नहीं। पूर्वी दर्शन में पता है इस भ्रम को क्या कहते हैं? माया। माया मतलब वो जो है पर असल में नहीं है। ये असली और नकली के बीच की एक धुंधली सी जगह है। ये हमारी मन की एक परछाई है, एक ऐसा इल्यूजन जो इतना असली लगता है कि हम उसे सच मान लेते हैं। और इसी बात को ओशो ने कितने खूबसूरत तरीके से कहा है। उनके मुताबिक हमारा मन ही सबसे बड़ा जादूगर है और ये दुनिया सबसे बड़ा जादू का खेल। ये दिखाता है कि जितने भी भ्रम हम देखते हैं वो असल में इसी जादूगर की, यानी हमारे मन की ही रचना है। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये जादू होता कैसे है? देखिए, होता ये है कि पहले हमारे अंदर कोई इच्छा, कोई ख्वाहिश जमा होती है। फिर जब वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है तो हमारा मन उसे बाहर की दुनिया पर प्रोजेक्ट करने लगता है। मतलब हम वही देखने लगते हैं जो हम देखना चाहते हैं, और फिर धीरे धीरे वो भ्रम ही हमें हकीकत लगने लगता है। सिर्फ इच्छा ही नहीं, हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारी जो बिलीफ्स हैं, वो भी एक बहुत बड़े फिल्टर का काम करते हैं। हमारा मन ना बहुत चालाकी से सिर्फ वही सबूत ढूंढता है जो हमारी सोच से मेल खाते हों, और बाकी सब कुछ उसे वो अनदेखा कर देता है। और इस तरह हम जाने अनजाने में अपनी खुद की एक तरफा, एक बायस्ड रियलिटी बना लेते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि इस भ्रम से निकला कैसे जाए? कैसे हम इस आईने को साफ करें ताकि हमें एक साफ नजरिया मिले? चलिए अब कुछ तरीकों पर नजर डालते हैं। थिच नाट हान एक बहुत ही सिंपल सा लेकिन बहुत गहरा सवाल पूछते हैं जो एक टूल की तरह काम करता है। जब भी हम किसी भी नतीजे पर पहुंचे, बस एक पल रुककर खुद से पूछें, क्या मुझे वाकई यकीन है? ये छोटा सा सवाल हमें गलत सोच से पैदा होने वाले दुख से बचा सकता है। और यही बात बुद्ध की सम्यक दृष्टि या राइट व्यू का सार है। इसका सीधा सा मतलब है चीजों को बस वैसे ही देखना जैसी वो हैं, बिना अपने किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी मान्यता के, और बिना अपनी कोई राय बनाए। मतलब सारे फिल्टर हटाकर देखना। इसे समझने के लिए एक और खूबसूरत उपमा है। हमारा दिल एक आईने की तरह है। जैसा कि स्वामी माधवानंद ने समझाया है, अगर दिल साफ है, शुद्ध है, तो वो एक परफेक्ट आईने की तरह काम करेगा जिसमें हकीकत की एकदम सही तस्वीर दिखेगी। लेकिन सोचिए, अगर वही आईना मैला या टेढ़ा मेढ़ा हो तो जाहिर है उसमें दिखने वाली तस्वीर भी बिगड़ी हुई ही होगी। चलिए अब इस बातचीत को एक और गहरे स्तर पर ले जाते हैं। देखिए, असली मकसद सिर्फ आईने में दिख रही तस्वीर को सुधारना नहीं है। असली लक्ष्य तो उस हकीकत को देखना है जो इन सभी तस्वीरों और रूपों से भी परे है। थिच नाट हान की एक और बहुत ही पावरफुल एनालॉजी है लहर और पानी की। ये हमारे टेम्पररी रूप यानी लहर और हमारे असली स्वभाव यानी पानी के बीच का फर्क समझाती है। लहर की एक शुरुआत होती है, एक अंत होता है। वो ऊंची नीचे सुंदर बदसूरत हो सकती है, लेकिन पानी का कोई रूप नहीं, कोई समय नहीं, उसका न कोई शुरू है न कोई अंत। असल में पानी ही लहर का सच्चा स्वभाव है। अब सोचिए उस लहर के बारे में जिसे ये पता ही ना हो कि वो पानी है। वो तो यही मानेगी ना कि उसका पूरा वजूद बस जन्म से लेकर मौत तक का एक छोटा सा सफर है, और इसी वजह से वो हमेशा डरेगी, उसे कष्ट होगा। लेकिन जिस पल वो लहर अपने असली स्वभाव को यानी पानी को छू लेती है, उसका सारा डर गायब हो जाता है। उसे ये एहसास हो जाता है कि अरे, मैं तो कभी पैदा ही नहीं हुई थी और मैं कभी मरूंगी भी नहीं। मैं तो हमेशा से थी और हमेशा रहूंगी। और हम इंसान भी
तो उस लहर की तरह ही हैं। हम अपने इस टेम्परेरी रूप से, अपनी इस पहचान से इतना जुड़ जाते हैं, हम खुद को सबसे अलग देखने लगते हैं और हम ये भूल ही जाते हैं कि हमारा असली स्वभाव तो उस हकीकत का विशाल महासागर है। ओशो इसी बात को कहते हैं कि हमारे अंदर के सबसे गहरे कोर में हकीकत एक ही है। जो पदार्थ है वो एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। ये जो फर्क हमें दिखते हैं, ये तो बस सपने हैं, एक भ्रम है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारा देखने का नज़रिया ही कारण है, और जो हकीकत हम अनुभव करते हैं वो उसका नतीजा है। असली समझ, असली ज्ञान इस तस्वीर और बनाने वाले दोनों से परे जाकर उस सोर्स को, उस स्रोत को देखने में है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जाता हूँ। अगर जो हकीकत हम जी रहे हैं वो हमारी ही मन की बनाई हुई एक तस्वीर है, तो फिर हम क्या देखना चाहेंगे? या क्या हम उस तस्वीर से भी परे देखने की हिम्मत करेंगे?